हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी F12 को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। एंड इस वीडियो के बाद आप F12 को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकेंगे, क्योंकि जो मैं टिप्स आज इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज मैं टोटल 5 टिप्स दूंगा एंड उन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपकी F12 इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बट आपको ये करना होगा कि उन टिप्स को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना होगा एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि F12 एक ऐसा पार्ट है जो कि शायद सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सीफॉप में एंड सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी F12 इम्प्रूव होगी। तो सारी टिप्स की बात करेंगे एंड सारी टिप्स की डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड एक एक करके टिप की बात करते हैं और एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा एंड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। टिप नंबर 1। सबसे पहली टिप ये है कि आपको लुक अहेड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लुक अहेड क्या होता है उसकी बात मैं सबसे पहले कर लेता हूँ आपसे, और मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि लुक अहेड क्या होता है। लुक अहेड ये होता है कि मैं एक बार आपको प्लस बना के दिखाता हूँ एंड फिर हम F12 पे जब आएंगे जब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज लुक अहेड। देखो, जैसे ही मैं प्लस बना लेता हूँ मेरे को अपने F12 जो पेयर्स बनने वाले हैं उनको पहले ही देख लेना है। ठीक है, क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्लस का लास्ट एजेस, मानो मैंने ये वाला जो था इसका लास्ट एज प्लस का ये वाला बनाया एंड इसको नीचे करने की कोशिश की। अब जैसे ही मैं नीचे कर रहा हूँ मेरे को अपना फर्स्ट F12 पेयर देख लेना है कि वो कहाँ पर लगने वाला है। जैसे इसमें तो मेरे को बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट F12 पेयर मेरे को ये वाला भी दिख रहा है एंड जैसे ही अब इस वाले एंगल से तो मेरे को यही वाला दिखेगा फर्स्ट F12 पेयर, और दूसरा F12 पेयर मेरे को ये वाला और ये वाला दिख रहा है। जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो वाला आपको लगाना है। बट लुक अहेड में ये भी करना है कि पहला F12 पेयर तो साथ साथ लगाना ही है, बट जब आप पहला वाला F12 पेयर लगा रहे हैं उसके साथ साथ ही आपको दूसरा देख लेना है। ठीक है, जैसे मैं पहले ये वाला आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं इसको सबसे पहले पेयर करूंगा एंड इसको बैक स्लॉट में इंसर्ट कर दूंगा। अब मेरा दूसरा F12 पेयर जो मेरे को ध्यान था वो कौन सा था? ऑरेंज एंड ब्लू वाला। तो मैं इसको भी बनाने की कोशिश करूंगा एंड मैं इसको एक रोटेशन करूंगा क्यूब में एंड मैं इसको भी बैक में अरेंज कर लूंगा। अब जब मैं इसको बैक में अरेंज कर रहा हूं, अब देखो यार यहाँ पर 3 स्लॉट्स बचे हुए हैं। पहला एज यानी पहला कॉर्नर रेड वाला यहाँ पर है। अब सामने वाली एज मुझे दिख रही है कि यहाँ पर ब्लू और रेड की एज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी मुझे तीनों एजेस मेरे सामने दिख रही हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ब्लू और रेड की एज यही वाली होने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर था आप क्यूब को रोटेट भी कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, बाहर निकाल कर इसको लगाऊंगा एंड जब मैं इसको लगा रहा हूँ मैंने नेक्स्ट F12 पेयर अपना यहाँ पर देख लिया एंड मैं इसको भी लगाकर अपना क्यूब को F12 को सॉल्व कर लूँगा। तो अभी मैंने आपको F12 ट्रिक्स के बारे में नहीं बताया और अभी मैं क्यूब रोटेशन के बारे में भी बोल रहा हूँ। मेरी आप बात ये ध्यान रखिए कि लुक अहेड पे जितना ज़्यादा हो सके फोकस करना है, क्योंकि लुक अहेड भी एक बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है आपकी F12 को एफिशिएंट बनाने में। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने स्टेप से अहेड आगे चलते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और आप अच्छा सॉल्वर बन पाएंगे। अब देखो, टिप नंबर 2 ये होता है कि आपको अपने सॉल्व्स में पॉजेज नहीं करने हैं, और इसमें आपका लुक अहेड ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि लुक अहेड अगर आपने नहीं किया होगा तो आप अपना नेक्स्ट F12 पेयर सोचने में टाइम को वेस्ट कर देंगे एंड आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजेज आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने ये वाला F12 पेयर मेरा बाहर निकला हुआ है एंड इसको भी मैं एक बार ब्रेक कर लेता हूँ। मान लो मेरे को ये दोनों F12 पेयर लगाने, तो मैंने सबसे पहले रेड वाला लगाया। अब मेरे को क्या है, अब मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पर ये वाला F12 पेयर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देखने में या एनालाइज करने में टाइम वेस्ट करूँगा, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है ओवरऑल टाइमिंग में। ठीक है, तो टिप नंबर 2 जो है वो इंटरकनेक्ट कर रही है हमारी टिप नंबर 1 से। यानी अगर आप लुक अहेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके जो सॉल्व्स हैं उसमें पॉजेज नहीं आएंगे, और सॉल्व्स में पॉजेज आने का मतलब ये बहुत बड़ा मतलब ही हो जाता है कि आपके जो सॉल्व्स में अगर पॉजेज आ रहे हैं तो आपका टाइम डेफिनेटली बढ़ने वाला है। क्योंकि हमें लगता है कि 2-4 पॉजेज यानी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ओवरऑल टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। टिप नंबर 1 ये थी, आपको लुक अहेड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर नहीं आता है लुक अहेड मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एंड आई पे भी आपको मिल जाएगा।
ओके। टिप नंबर ये है कि आपको पॉजेज नहीं करने अपने सॉल्व्स में, और अच्छे से अपने सॉल्व्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। साथ ही साथ अपने सॉल्व्स को ये भी देखना है कि कोई भी सॉल्व में पॉज ना हो, ठीक है। टिप नंबर 3 की बात करें तो वो भी आप बोल सकते हैं इनको इंटरकनेक्ट कर रही है, बट उससे पहले आप ये याद रखें कि जैसे आप टिप नंबर 3 ये है कि एडवांस F12 की कोई भी एल्गोरिदम याद नहीं करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि F12 की कोई एल्गोरिदम याद नहीं करनी है तो हमारी F12 जो है वो एफिशिएंट कैसे हो पाएगी। मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि F12 एडवांस F12 आपको सीखनी है, बट एल्गोरिदम को याद करने के बेसिस पर नहीं सीखनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लाइक मैं बात करूं, जैसे ये वाला केस है हमारा, कौन सा, एक मिनट मैं आपको लगा के दिखाता हूं। जैसे ये वाला केस है, अब इसको लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम के बेसिस पे देखते हैं। जैसे ये वाला केस है ना, इसको हम कैसे एल्गोरिदम के बेसिस पे कैसे देखेंगे कि हम करेंगे आर, देन हम करेंगे यू प्राइम, देन करेंगे आर प्राइम, और फिर हम लगाएंगे एक बार रिवर्स सेक्सी मूव। सो ये एल्गोरिदम के बेसिस पर हमने देखा केस को। बट यार एल्गोरिदम जब तक आप याद रखोगे ना, आप कितने केसेस को याद रखोगे। एडवांस F12 के इतने ज्यादा केसेस हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोटेशन ना करने के भी बहुत केसेस हैं, है ना। और क्या और हम बोल सकते हैं कि अलग अलग एंगल के बहुत सारे केसेस हैं। तो एडवांस F12 के तो इतने ज़्यादा केसेस बन सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सो अब आप कितनी एल्गोरिदम्स को याद करोगे, तो आपको एल्गोरिदम्स को याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे देखकर याद करना है कि कैसे हम इनको सॉल्व किया जाता है। अब देखो, इसको एल्गोरिदम ना देख के आप ये देखिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्यूब के अंदर क्या हो रहा है। हम देखो, जब आर कर रहे हैं ना, हम इस वाली एज को नीचे लेकर आ रहे हैं, एंड यू प्राइम कर रहे हैं तो हम एज और कॉर्नर को पेयर कर रहे हैं, और जब आर प्राइम करेंगे तो ये वाला पेयर जो है वो ऊपर आ रहा है। सो ये देखना है हमें, जैसे फिर उसके बाद तो अरेंज कर ही लेंगे, ठीक है। तो एडवांस F12 की बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, उनको एल्गोरिदम्स के बेसिस पर याद नहीं करना है, उनको ऐसे याद करना है कि आपको एल्गोरिदम्स भी ना लगे वो, एंड आपको लगे कि आप इंट्यूटिवली उन्हें सॉल्व कर रहे हैं एंड अपने आप वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको भर भर के F12 ट्रिक्स के वीडियो देखने पड़ेंगे। सो मैंने भी ऑलरेडी आई थिंक 7 पार्ट्स बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई पे भी मिल जाएगा। और भी पार्ट्स बनाऊंगा, एंड और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि F12 को कैसे ट्रिक्स के बेसिस पर एडवांस F12 को सीखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जो चौथा पॉइंट होने वाला है, यानी चौथी टिप होने वाली है, वो थर्ड टिप से इंटरकनेक्ट करेगी, क्योंकि चौथी टिप ये है कि आपको कम से कम रोटेशन करनी है अपने क्यूब के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर आप क्यूब को बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी मैं आपको बेसिक बताता हूँ, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रोटेशन करते हैं क्यूब में। जैसे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। अब इस वाले पेयर को हमें यहाँ पर ऐसे नॉर्मली अरेंज करेंगे। आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा ईजी है, डेफिनेटली ईजी है। अब देखो, इसको अगर मैं इस एंगल से सॉल्व करूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, स्मॉल एफ देन आर एंड देन स्मॉल एफ प्राइम। तो आप देखेंगे कि अरेंज हो गया। कौन से वाले एंगल से, इस एंगल से। बट अगर मेरे को ये वाला जो एडवांस F12 की एल्गोरिदम है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इंट्यूटिवली सॉल्व करने का जो तरीका है, अगर वो मेरे को नहीं आ रहा होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पर मेरी क्यूबिक होल्डिंग पोजिशन है, एंड मैं इसको ऐसे क्या करता, टर्न करता, रोटेट करता, एंड देन फिर अरेंज करता। अब बहुत से लोगों का ये मिथ होता है, और बहुत ज़्यादा बिगिनर क्यूबर में और इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा बड़ा ये ब्लंडर होता है। वो क्या सोचते हैं कि रोटेशन में टाइम वेस्ट नहीं होता, बट ट्रस्ट मी गाइज, रोटेशन में जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, उतना आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि पॉजेज में भी नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा क्यूब को आप रोटेट करते हैं उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। अब देखो, जैसे ये वाला है, अब इसको अगर मैं करूँगा तो कैसे करता हूँ मैं, जैसे नॉर्मली अगर मैं मान रहा हूँ कि मेरे को अभी कुछ नहीं आता क्यूब में, मैं जस्ट नया नया सीख रहा हूँ, एंड मैं क्या करूँगा, इसको अगर मेरे को करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे टर्न करूँगा एंड यहाँ पर लगा के ऐसे इसको सॉल्व कर लूँगा। बट टर्न नहीं करना है, अब मैं इसको बैक स्लॉट में अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके ये। सो ये भी आप F12 ट्रिक से ही सीख सकते हैं कि F12 ट्रिक से कैसे आपको किया जाता है, ठीक है। तो इसको तो आप इंप्रूव करेंगे यार एडवांस F12 से। और एडवांस F12 में अब मैं नहीं बोलूंगा, इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है, एल्गोरिदम्स इतनी ज़्यादा याद नहीं करनी होती है रोटेशन वाले में,
बस आपको अलग अलग एंगल्स से ये देखना होता है कि कैसे F12 पेयर को अरेंज किया जाता है। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं एंड मुझे यहाँ से अरेंज करना है तो मैं इसको ऐसे बैक स्लॉट में अरेंज कर दूंगा। ये सब बेसिक है, बट एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे तो मैंने इस पे भी एडवांस F12 ट्रिक्स में बताया हुआ है कुछ केसेस के बारे में, और बाकी आप और भी मैं बनाऊंगा तब आप देख सकते हैं। और बाकी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि रोटेशन पर कैसे काम करना चाहिए, कि रोटेशन कम करने का, क्योंकि रोटेशन मैं बता रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है अगर आप क्यूबिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। और F12 को, क्योंकि F12 ही वो चीज़ है जो आपका शायद 40 to 50% टाइम ले जाती है क्यूबिंग में, क्योंकि OLL PLL तो 1 से 2 सेकंड में हो जाती है एंड क्रॉस भी 1 से 2 सेकंड में हो जाता है, बट मेनली जो होती है वो F12 ही टाइम लेती है, क्योंकि इसमें 4 पेयर्स को अरेंज करना होता है पेयर करके। सो यही एक आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम लैग आपका कहाँ पर आता है F12 में। तो इसको जितना ज़्यादा इंप्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ओवरऑल क्यूबिंग में। सो बस आपको ये करना है कि रोटेशन बहुत कम से कम करनी है। ओके, लास्ट टिप आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट अगर आप और ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहते हैं F12 में, सो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नए नए बोल सकता हूँ मैं टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी या फिर देखना पड़ेगा और उनको भी समझना पड़ेगा। सो क्यूबिंग में और F12 में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है क्यूबिंग को इम्प्रूव करने का, और बहुत सारे बड़े बड़े क्यूबर्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं F12 के अंदर। जैसे मैं बात करूँ की होल की, एंड सेकंड मैं बात करूँ स्यूडो स्लॉटिंग, मल्टी स्लॉटिंग, इन सब को भी वो यूज़ करते हैं। बट अगर आप एक अच्छे लेवल पे अभी नहीं हैं और अभी आप एल्गोरिदम्स को और इन सब को याद नहीं कर सकते हैं, इनमें वैसे एल्गोरिदम को यूज़ नहीं होती, फंडे यूज़ होते हैं बस। सो बस अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि बेसिक लेवल पर अगर एक साथ इतना ज़्यादा आप एक साथ याद करने के पीछे लग जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको इन 4 टिप पे फोकस करना है। जब ये 4 टिप आपकी एकदम एफिशिएंट हो जाए और आप एकदम प्रैक्टिस करके फुल कॉन्फिडेंट हो कि ये 4 टिप तो अब मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है एंड आप एक अच्छा टाइम इंप्रूव कर रहे हो, तब आपको क्या सीखनी है, स्यूडो स्लॉटिंग, की होल तो मैक्सिमम अगर आपको आता होगा, एडवांस F12 आती है, और अगर आपने एडवांस F12 सीख ली तो की होल आप सीख लेंगे। बट स्यूडो स्लॉटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको और भी ज़्यादा टाइम बचाने में काम करती है। जैसे स्यूडो स्लॉटिंग एक्चुअल में होती क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ स्यूडो स्लॉटिंग की, सो स्यूडो स्लॉटिंग इज़ नथिंग बट, मैं एक बार आपको पेयर करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा अगर मैं बात करूं ऐसा, स्यूडो स्लॉटिंग क्या करती है, जैसे हमारे ये कॉर्नर एंड यहाँ पर एज है। अब मैं क्या करूँगा, स्यूडो स्लॉटिंग से मैं इन दोनों कॉर्नर्स और एजेस को क्या कर सकता हूँ, एक साथ पेयर कर सकता हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। अब जैसे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर अरेंज किया, जैसे अब देखो ये वाला पीस है एंड मेरे को क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लगाना है। तो कैसे लगाऊंगा ये मेरे को बताना है, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि स्यूडो स्लॉटिंग में कि आपको सबसे प्रॉब्लम ये वाली होने वाली है कि स्यूडो स्लॉट कैसे बनाया जाए। तो इस पे मैंने एकदम डिटेल वीडियो बनाया हुआ है स्यूडो स्लॉटिंग पे, कि स्यूडो स्लॉटिंग क्या होती है एंड इसको कैसे किया जाता है। सो ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि स्यूडो स्लॉटिंग क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, सो मैंने स्यूडो स्लॉट बनाया, यहाँ पर अरेंज किया, एंड जब मैं अब इसको डी मूव करूँगा ना, तो मेरा दोनों पेयर एक साथ अरेंज हो जाएंगे। सो ये स्यूडो स्लॉटिंग होती है कि वो आपको 1-2 पेयर एक साथ अरेंज करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो इम्प्रूव होती है ओवरऑल टाइमिंग इम्प्रूव हो जाती है। अब इसमें एक और टेक्निक आती है, की होल की बात कर ली मैंने, स्यूडो स्लॉटिंग की बात कर ली। की होल तो एडवांस F12 में आप सीख ही लेंगे। सारे वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप, मैंने सबके बनाए हुए हैं। एक एक्स क्रॉस नाम की भी चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है क्रॉस के साथ आप पहला F12 पेयर बना देते हैं। सो वो थोड़ा सिमिलर होता है लुक अहेड के, जैसे मैंने आपको बताया था कि F12 पेयर जब आप बना रहे हो, बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। लुक अहेड में क्या होता है कि आप नॉर्मल बेसिक से प्लस बनाते हैं एंड उसके बाद आप लुक अहेड से यानी पहले F12 पेयर जो देख लिया उसको अरेंज करते हैं। बट एक्स क्रॉस में क्या होता है, आप 2-3 एजेस ही अगर क्रॉस की लगाई एंड आपने अपना F12 पेयर बना लिया, तो दैट्स कॉल्ड एज एक्स क्रॉस। इसका मतलब पहला F12 पेयर आपका क्रॉस बनने के साथ साथ ही लग जाएगा। सो वो एक्स क्रॉस होता है। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतने टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपकी F12 बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।